कोई है, धनी है, उसके बाल हैं, उसकी आँखें हैं, उसकी नाक है, उसकी सब कुछ है। परंतु अगर वो श्वास नहीं चल रही है, तो उसको नीचे लेटा देते हैं, खाट पे नहीं। और फिर उसकी तैयारी होती है कि उसको ले जाएँगे, जला देंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा अब। क्यों हैं इतने धर्म इस संसार के अंदर? जब भगवान सब सब धर्म कहते हैं भगवान एक है। जो हमारे रूल्स हैं, उस ढंग का हमको भगवान चाहिए। पहली श्वास और अंदर वो श्वास गई, रोना शुरू हुआ और क्या कहते हैं, जो शरीर का आकार है वो नीले से गुलाबी बनना शुरू हुआ। और ये जानी मानी बात है, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं आप कि जब आखिरी श्वास जाता है तो वो बाहर जाता है, फिर अंदर नहीं आता। देखिए 3 कानून हैं। आप पैदा हुए, आप जीवित हैं और एक दिन आपको जाना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो रुकेगी नहीं। ये अगर रोकते रहे आप, तो आप बेहोश हो जाएंगे और फिर ये श्वास अपने आप चलने लगेगी। इसको जल्दी लेने की कोशिश करेंगे तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर आप बेहोश हो जाएंगे और फिर ये समान रूप से चलने लगेगी। देखिए, जापान में सुनामी आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। क्या आपको मालूम है कि उस पहाड़ी के ऊपर किसी ने बहुत साल पहले एक पत्थर रखा और उस पत्थर पे लिखा, इस लाइन के नीचे कुछ मत बनाना। एक औरत थी और उस औरत ने अपने आप और अपने बच्चों को जहर दिया मरने के लिए। बहुत दुखी थी। जो जहर बच्चों को मिला वो उनके लिए बहुत था, वो तो चले गए। जितना जहर उसने खाया उसको और खाना चाहिए था, अगर वो मरना चाहती थी। वो जी गई। आप मेरे को बताओ कि इस औरत के लिए कोई होप है या नहीं। नमस्कार। साहित्य तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्द रथी और आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान उपस्थित हैं। प्रेम रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके श्रोताओं को और आपको मेरा नमस्कार। प्रेम रावत जी इससे पहले भी साहित्य तक स्टूडियो में आ चुके हैं और उनसे इससे पहली वाली किताब पर हमारी बात हो चुकी है और आज जिस किताब पर हम बात करने के लिए उपस्थित हैं और एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश करेंगे, वह पुस्तक दरअसल हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। हर मनुष्य के लिए, या प्रेम रावत जी के शब्दों में कहूँ तो हर जीव के लिए। जीवन का जो मूल आधार है वही हमसे विस्मृत है। क्यों विस्मृत है और क्यों उसे याद रखना चाहिए, यह पुस्तक उसी के बारे में बताती है। ब्रीथ, वेक अप टू लाइफ न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर रहे हैं। आपने हियर योरसेल्फ पर ही हमने बात की थी यह पुस्तक, और हिंदी में भी यह पुस्तक श्वास जीवन के प्रति जागरूक हूँ इस नाम से आई है। स्वयं की आवाज़ हिंदी में छपी थी जिसका मैंने हियर योरसेल्फ की बात की। प्रेम सर, सबसे पहले तो ये इतनी बुनियादी चीज़ जीवन के लिए हमेशा उपेक्षित क्यों रही, और आपकी दृष्टि इस पर कैसे पड़ी कि मुझे लोगों को इस बात के लिए जागृत करना चाहिए कि जिससे जीवन चल रहा है वो उसके प्रति ही एक तरह से उसको अनदेखा कर रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बात यह है कि जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं या अपने आप को आईने में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, जो कुछ दिखाई देता है वो देखते हैं। और एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं पाते आंख से, परंतु अगर वो चल नहीं रही हो तो हम
उस व्यक्ति के पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर हवाई जहाज में बैठे हैं 3 लोग और बीच वाला जो है वो चले गया, तो जो बैठे हैं उसके आसपास वो वहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। यही होता है। कोई है, धनी है, उसके बाल हैं, उसकी आंखें हैं, उसकी नाक है, उसकी सब कुछ है, परंतु अगर वो श्वास नहीं चल रही है तो उसको नीचे लेटा देते हैं, खाट पे नहीं। और फिर उसकी तैयारी होती है कि उसको ले जाएंगे, जला देंगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। अब जो शरीर काम करता था, जो ये समय था उसका, वो खत्म हो गया। तो ये श्वास जो है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और क्योंकि हमको दिखाई नहीं देती, जैसे आती है जाती है, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई असर ही नहीं है या ये है ही नहीं, परंतु इसका बहुत असर है। ये सबके जीवन के अंदर वो तोहफा लाती है जो प्रभु का तोहफा है, जो उनका आशीर्वाद है। हर एक मनुष्य के ऊपर आशीर्वाद है। अब देखिए, जो आदमी अपने आप को धनी समझता है वो समझता है कि उसके सिर पे आशीर्वाद है, या वो मंदिर जाता है और आशीर्वाद मांगता है। परंतु गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके ऊपर उसका आशीर्वाद है, और उसका प्रूफ क्या है? ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके जीवन में जीवन है, उसके शरीर में जीवन है। आप इस किताब से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो मूल आधार है। आपने यहाँ एक जगह लिखा है कि शरीर का हर अंग अगर चला जाए, एक कहानी के माध्यम से भी आपने बताने की कोशिश की है कि हाथ चला गया कोई दिक्कत नहीं हुई, शरीर को पैर चला गया कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सांस जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने आधुनिक मशीनों को, चिकित्सा शास्त्र की जो चिकित्सा विज्ञान की मशीनें हैं उनका भी आधार दिया है कि अगर किसी को जीवन रक्षक उपकरणों पर रख दिया जाता है तो शरीर का हर अंग चल रहा है या नहीं चल रहा है वो बताता है मॉनिटर की जीवन है। लेकिन बिप की आवाज़ आई और अगर शरीर खत्म हुआ और सांस चल रही हो तो डॉक्टर कहेगा मशीन खराब है। बाकी सारी चीज़ों के लिए वो मशीन पर निर्भर है, लेकिन जीवन की पहचान के लिए वह सांस पर निर्भर है। ये इतनी बारीक चीज़ विस्मृत कैसे हो गई? मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि आपने एक प्रयास किया कि मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम को, आधार को समझे, लेकिन ऐसा क्या था कि सदियों से मनुष्य जी रहा है, जीवन इस धरती पर ले रहा है, लोग रोज़ पैदा होते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को अनदेखा करते रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह पाते हैं? वजह तो बहुत है, क्योंकि हमारा ध्यान एक जगह तो लगता नहीं है। हम वो लोग हैं, और इस समय वो लोग हैं जो बस में बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वो देर हो रही है बस में, तो वो भागना शुरू करते हैं, बस के अंदर भागना शुरू करते हैं। तो बस के अंदर आप जितना भागना चाहें भाग सकते हैं, कहीं जाएंगे थोड़े। जो बस है, बस वहीं तक आप जा सकते हैं, वहीं तक सीमित है। तो समझने की बात यह है कि कहा है, भव वारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है, और कृपा के लिए सब लोग जाते हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए, और वह है। ये जो नर्तन हमको मिला है, भव वारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और हम इस बात को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारा सारा संसार वो है जो हम सोच से चलाते हैं, फैक्ट से नहीं। अगर मेरे को फैक्ट चाहिए तो मैं आपके पास आऊंगा और आप मेरे को जो फैक्ट देंगे, अगर वो मेरी इच्छा अनुसार है तो मैं आपका फैक्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्यों है इतने धर्म इस संसार के अंदर, जब भगवान सब धर्म कहते हैं भगवान एक है? जो हमारे रूल्स हैं उस ढंग का हमको भगवान चाहिए।
कितने गुरु हैं? क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो आपको आपके ढंग का मिले, जो आपको बताए सत्य क्या है, ये किसी को नहीं जानना। ये किसी को नहीं जानना। जो मूवीज लगती हैं, लोग जाते हैं देखने के लिए। कौन सी मूवीज जानी है, किस किस मूवीज में जाना है? वो जिसमें एक्टर अच्छे हों, कहानी उसकी अच्छी हो, उसके रिव्यूज अच्छे हों। जैसे आप यहाँ पुस्तक के रिव्यूज करते हैं, वैसे मूवीज का भी रिव्यू होता है। तो जो मेरे अनुसार है, अब इस किताब को सब थोड़े खरीदेंगे। वो खरीदेंगे जो ये जानना चाहते हैं, जिसको प्यास है जानने की। मुझे तो लगता है इस किताब को हर उस व्यक्ति को खरीदनी चाहिए जिसे जो जीवन को समझना चाहता है। और एक विशेष बात बताऊं कि जब मैं इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों ही संस्करण पढ़ रहा था तो अ, एक प्रवाहमय पुस्तक है, बहुत सरस है। कोई इसमें इस पुस्तक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम कहें कि ये धर्म आधारित है, आध्यात्म आधारित है या बहुत गूढ़ सिद्धांत और दर्शन की बात है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और जितना सहज ढंग से सरस ढंग से आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ठीक वैसी ही बात है जैसे आप बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि अ, इतना तो हर आदमी जानता है कि सांस चल रही है तो जीवन है, लेकिन उस सांस को देखना, उसको महसूस करना और उसे यह समझना कि यह सबसे बड़ी नियामत है जीवन के लिए, या जीवन का केंद्र ही यही है, इसे कोई नहीं सोचता। आप इसमें कह रहे हैं कि ये एक ही साथ मुफ्त है और एक ही साथ बहुमूल्य है। आपने दोनों बातें कही। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हमारी बातचीत के दौरान आपने कहा कि सत्य कोई नहीं जानता या सत्य की तलाश में लोग नहीं हैं। मैं अगर प्रेम रावत जी से पूछूं कि सत्य क्या है तो उनका उत्तर क्या होगा? अनुभव करने की चीज, सोचने की चीज नहीं। मेरा दिमाग चीजों जिन चीजों को मैं जानता हूं, अगर कोई मेरे से पूछे आप क्या खाना चाहते हैं, तो जो मैंने खाया हुआ है पहले और जो मेरे को अच्छा लगा, तो उसी के बारे में सोच। अब ऐसी चीज जो मैंने पहले कभी खाई नहीं, जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, कभी चखा नहीं है, उसका स्वाद कैसा है, तो उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। सत्य भी ऐसा ही है। हम लग जाते हैं सत्य की परिभाषा में, क्योंकि हमको हर एक चीज की परिभाषा करनी है, उससे हम समझते हैं। जैसे डिटेक्टिव के पास माइक वो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसको देखता है कि क्या है क्या है क्या नहीं है। वैसे ही हम भी जानना चाहते हैं, पर सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, उसका अनुभव करना पड़ता है। जैसे प्यास का अनुभव करना पड़ता है, और संतुष्टि जो पानी पीने से होती है उसका अनुभव करना पड़ता है। उसको आप किसी को दे नहीं सकते। नहीं तो लोगों को फिर ये पानी की जरूरत नहीं है, ये इस बोतल में वो अनुभव भरा हुआ है और दे दिया, वो नहीं है। तो पानी पिएंगे तब आपको उस चीज का एहसास होगा। सत्य भी वही है। आपने ब्रीफ में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय या घटना को बहुत सहज ढंग से रखा है। आपने कहा है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो सांस अंदर की ओर आती है। ये जो सांस अंदर जाती है वो इस बात का आभास देती है कि जीवन है। उससे पहले जो पैदा होता है जीव, मनुष्य पैदा होता है और उसकी बॉडी में वो गुलाबीपन, जीवन का स्पंदन नहीं होता है। बिना सांस के स्पंदन नहीं होता। आखिर में आप कहते हैं कि जब सांस बाहर जाती है, वो आखिरी जो सांस है वो बाहर जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है। ये तथ्यात्मक रूप से आपने इसको कब समझा कि श्वास जो है इस तरह जीवन को संचालित करती है? आपने कब ऐसा महसूस किया? मैंने देखा, मेरे 4 बच्चे हैं जी और उनका जन्म घर में हुआ। जी
तो जब वो आए तो जो कुछ भी हुआ उस समय, पहली श्वास और अंदर वो श्वास गई, रोना शुरू हुआ, और क्या कहते हैं, जो शरीर का आकार है वो नीले से गुलाबी बनना शुरू हुआ। और ये जानी मानी बात है, डॉक्टरों से पूछ सकते हैं आप कि जब आखिरी श्वास जाता है तो वो बाहर जाता है, फिर अंदर नहीं आता, चले जाता है। अब एक किस्म से देखा जाए तो जा कहाँ रहा है श्वास, कहाँ जा रहा है, मतलब कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि चले जाता है, आता है जाता है। और हम अगर इसको जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा अपने जीवन की ओर। देखिए 3 कानून हैं, आप पैदा हुए, आप जीवित हैं, और एक दिन आपको जाना है। कोई भी हो, कितना कैसा भी हो, बुरा से बुरा हो, अच्छा से अच्छा हो, सबके लिए ये 3 कानून लागू होते हैं। और एक ये कि जब आप आए तो आप श्वास नहीं ले रहे थे, लेना पड़ा, और लेते रहेंगे, तब तक लेते रहेंगे जब आप चले नहीं जाएंगे, और जब आप बंद कर देंगे आप गए। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो रुकेगी नहीं। ये अगर रोकते रहे आप, तो आप बेहोश हो जाएंगे, और फिर ये श्वास अपने आप चलने लगेगी। इसको जल्दी लेने की कोशिश करेंगे तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर आप बेहोश हो जाएंगे, और फिर ये समान रूप से चलने लगेगी। ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। हम पॉलिटिक्स में तो लग जाते हैं, हम लोगों की टिप्पणी करने में लग जाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, परंतु कोई अपनी तरफ नहीं देखता है। अपने आप को जानना इसमें शामिल है कि आप अपनी जरूरतों को भी पहचानें, और इस श्वास के साथ लगने की जो जरूरत है वो हृदय को है। इस ब्लेसिंग को, इस कृपा को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। दुनिया में, संसार में जो आधुनिकता, विकास, उद्यमिता के जितने भी मार्ग हैं, वह सब कहीं न कहीं प्रकृति को नष्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उस मूल की तरफ देखने की कोशिश करो। ये केवल कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं है, इसको जीवन के मूल आधार की तरह से स्वीकारने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है कि यह संसार जिस गति से भाग रहा है वह आपकी बात सुनेगा? देखिए, जापान में सुनामी आई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। क्या आपको मालूम है कि उस पहाड़ी के ऊपर किसी ने बहुत साल पहले एक पत्थर रखा और उस पत्थर पे लिखा, इस लाइन के नीचे कुछ मत बनाना। उसको अनुभव हुआ था सुनामी का, और वो बहुत साल पहले की बात है। क्या उसको पत्थर रखना चाहिए था या नहीं? रखना चाहिए था। अगर उसने महसूस किया तो उसे रखना चाहिए। और जो ये इस संसार की बात है, वो वही बात होगी कि जिसने पत्थर रखा उसने तो उन लोगों पे एक एहसान किया, परंतु लोगों ने उस पत्थर को पढ़ा क्यों नहीं? और जब सुनामी आई, जब तहस नहस हो गया सब कुछ, तब किसी का ध्यान गया, ओ वहां एक पत्थर है। इसीलिए मैं जगह जगह जाके, इसीलिए मैंने ये किताब लिखी है
कि लोगों को अब इस बात का जितना कर सकता हूं मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता, ये मेरे को मालूम है। जो भी मैं कर सकता हूं वो ये है कि लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। अगर वो चाहते हैं, अगर वो इसमें देखें, अगर मैं इसको कंट्रोवर्शियल बना दूं इसको मैं कंट्रोवर्शियल बना दूं, अगर मैं इस किताब के ऊपर लिखा हो ब्रेथ नहीं, श्वास नहीं, ये इस पे लिखा हो इस किताब को पढ़िए और उसके बाद आपको 2 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और वो बात बिल्कुल झूठ होगी, झूठ तो होगी, बिल्कुल होगी, परंतु किताब बहुत बिक जाएगी। हाँ, बिक जाएगी। तो ये बात है। यही बात नहीं है कि इसके बारे में, श्वास के बारे में चाहे कितनी भी सिंपल बात हो रखी जा रही है, परंतु जो रखा जा रहा है वो सच भी है। सच तो है, इसमें कोई दो राय। और ये सच अगर हम समझ लें तो हम जिस स्थिति में जा रहे हैं वो हम उससे रुक सकते हैं। आपने एक उदाहरण दिया है एक महिला का कि वो हेयर ड्रेसर के पास जाती है और कहती है कि मेरा ये कटिंग करना लेकिन हेडफोन मत उतारना। और उसका हेडफोन जब एक दिन गलती से या जानबूझ के जो भी रहा हो हेयर ड्रेसर के दिमाग में, उसने उतार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको उठाया गया, सुना गया, तो उसमें ये था कि सांस लो और सांस छोड़ो। इस उदाहरण से आप अपने पाठकों को या अपने प्रशिक्षुओं को या जो लोग आप में विश्वास करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हर एक चीज एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गई है। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अच्छा, किसी को कल्याण चाहिए, तो पंडित के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे, कैसे कल्याण होगा, ये करना है तो कैसे होगा, ये करना है तो ये कैसे होगा, ये करना है तो ये कैसे होगा। तुम में भी तो कोई चीज है जिसकी तुमको जरूरत नहीं है किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की। तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो, और बनाओ। ये क्षमता सब मनुष्यों में है। आज मनुष्य हमसे पूछता है कि मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं इतना बिजी हो गया हूं। तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि आपके लिए वो कानून नहीं बदला है। वो जो 3 कानून हैं वो आप पे अभी भी लागू हैं, पर आप उन कानूनों को भूल गए। भूलो मत। मैं ये कहूँ कि आपका जो पूरी दुनिया में घूमने की जो आपकी प्रक्रिया है, आप कम व्यस्त तो नहीं है? मैं व्यस्त हूं, परंतु उस चीज में व्यस्त हूं लोगों को याद दिलाने में कि वो कौन है। इस किताब में 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं, मतलब 3 खंडों में ये किताब विभाजित है। पहले में आप यह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या श्वास है क्या दरअसल, और दूसरे में आप उसके महत्व की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, और तीसरे में आप कहते हैं कि श्वास के माध्यम से आप शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इस किताब का वर्गीकरण आपने कैसे किया? और जो मेरा पहला सवाल था जिसको मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस किताब को लिखने का विचार आपके दिमाग में कब आया? क्योंकि आप इससे पहले एक बड़ी किताब स्वयं की आवाज़ सुनो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, और अंग्रेजी में हियर योरसेल्फ लिख चुके थे, और पूरी दुनिया में वह चर्चित भी रही, हिंदी में भी और बाकी दुनिया भर की भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही।
इस किताब के लिए ब्रीथ के बारे में आपके दिमाग में कब आया कि मैं इस पर एक किताब मुझे लिखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए? नहीं, ये जो श्वास की बात है, तो श्वास की बात तो मैं हमेशा करते आया हूं, क्योंकि ये एक आधार है मनुष्य के लिए। ये जो उसका झूला है, जिस पे वो झूल रहा है, अब हम नहीं सोचते हैं झूले के बारे में, परंतु ये झूला है। जैसे झूला ऊपर जाता है फिर वापस आता है, वैसे ये झूला चल रहा है, और इस झूले के अंदर तुम झूल रहे हो। प्रश्न है, आनंद आ रहा है या नहीं? या इस तरीके से व्यस्त हो सारी बातों में कि जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आ रहा है। जीवन का जो आनंद है वो तभी आएगा जब तुम भी उस झूले के साथ झूलना शुरू करोगे। और इस बात को लेकर के, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हमको आनंद कैसे मिले, जीवन का आनंद हम चाहते हैं, आप आनंद की चर्चा करते हैं। तो एक किस्म से बहुत पहले से ही ये बात, इस बारे में मैं करते आया हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं किताब कभी लिखना नहीं चाहता था और मैं तो ये भी कहता था कि ये हम लोगों की परंपरा ही नहीं है। परंपरा ये है कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ये चीज है, जिसके पास ये अनुभव है, वो वर्बली बताए लोगों को, और जो जानना चाहते हैं वो वहां बैठें और सुने। तो मैंने कहा ये किताब तो ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये किताब तो एक चीज है। अब जैसी ये लिख दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया, सो लिख दिया। अब अगर ये जो लिखा है इसमें, वेक अप टू लाइफ, अगर ये लाइफ की स्पेलिंग गलत होती सारी किताबों में, वैसी वैसी रहती, कौन इसको ठीक करेगा? इसलिए बात ये थी कि मैं किताब नहीं लिखूंगा। फिर मैंने देखा कि लोग हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। बेसिक, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचे तो हो सकता है कि उनके जीवन में उस आनंद के अनुभव करने में मदद हो जाए। तब मैंने वो हियर योरसेल्फ किताब लिखी। इसका लिखने का कारण मेरा यही था कि चलो ध्यान ऐसी जगह ले जाया जाए लोगों का, जो फंडामेंटल चीज है, बड़ी ऊपर वाली नहीं, फंडामेंटल चीज है, जो हर एक चीज को समझ सके। ये श्वास एक ऐसी चीज है कि अगर 8 साल का बच्चा भी हो, 9 साल का बच्चा भी हो, तो उसको समझ सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा, अगला सवाल इस किताब से ही, चूँकि आपने कहा कि हमारी जो परंपरा है उसमें तो हमें ज्ञान जिसके पास है उसे बांटना चाहिए, बोलना चाहिए, जिसको सुनना है वो ग्रहण करेगा। क्या आपको इस बात का आभास है कि पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ को कितने लोग सुनते हैं? एक। दूसरा, किन किन देशों में, किन किन जगहों पर आप अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, अभी और कहाँ तक की यात्रा है? पिछले साल 2024 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स में गया, 60 सिटीज में प्रोग्राम हुए। तो मेरा संसार भर में यात्रा करने का मकसद यही है कि जो मेरे को सुनना चाहता है, मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, जो मेरे को सुनना चाहता है वो मेरे आए, सुने, समझने की कोशिश करे। अगर उसकी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। एक हमारा प्रोग्राम है जो क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पीस एजुकेशन प्रोग्राम। तो 5,27,000 लोग उससे गुजर चुके हैं। प्रोग्राम है वो हफ्ते भर का, 2 हफ्ते का, 87 कंट्रीज में है, 46 लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है।
1005 करेक्शनल फैसिलिटीज प्रिजन्स में हैं और 1650 एजुकेशनल फैसिलिटीज में, स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है। लोग तो बहुत सुन रहे हैं हमको, परंतु हम उनके हृदय तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमेशा दिमाग तक नहीं। आपने प्रिजन्स की बात अभी कही, वहाँ एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी वे बच्चे या वो छात्र जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ समाज का वह वर्ग जो किसी न किसी कारण से कैद है। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि वह उनको भी जरूरत है, जो लोग पहले ही सजा पा रहे हैं? जब कई प्रिजन्स में जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मैं जाता था वहाँ और उन लोगों से बातचीत करता था, देखता था, और उनके जीवन के अंदर जो बदलाव आया वो सराहनीय है। क्योंकि जब देखा मैंने कि उनको कितनी मदद मिल रही है। अब दरवाजा बंद कर दिया, जेल में हैं, अब क्या होगा? और कईयों के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, कोई आशा नहीं रही। और कई तो ऐसे हैं जो उस जेल से निकलेंगे नहीं। और एक औरत थी और उस औरत ने अपने आप और अपने बच्चों को जहर दिया मरने के लिए। बहुत दुखी थी। जो जहर बच्चों को मिला वो उनके लिए बहुत था, वो तो चले गए। जितना जहर उसने खाया उसको और खाना चाहिए था, अगर वो मरना चाहती थी। वो जी गई, उसको उठा के बंद कर दिया। उसने मेरे को चिट्ठी लिखी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, गलत किया है, शर्मिंदा हूं, मेरे लिए कोई आशा है, कोई होप है। उस दिन मैं साउथ अफ्रीका में प्रोग्राम कर रहा था, बहुत सारे लोग कम्युनिटी के बैठे हुए थे। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा कि ये चिट्ठी आई है और ये उसमें लिखा है, आप मेरे को बताओ कि इस औरत के लिए कोई होप है या नहीं। सबने एक स्वर में मिल करके कहा हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो होपलेस हो, सबके लिए आशा है। कोई, अब एक कहावत है ना अंग्रेजी में कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, पानी पिला नहीं सकते हैं। वही वाली बात है। अगर कोई नहीं चाहता है कुछ करना, कोई बात नहीं, 3 कानून तो फिर भी है उनसे तो बचने का नहीं कोई भी। परंतु अगर कोई चाहता है अपने जीवन में कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई और मैं इस स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहता हूं, उसके लिए आशा है। प्रेम रावत जी अपने को किस रूप में देखते हैं? शिक्षक, प्रशिक्षक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, गुरु? मनुष्य। मैं मनुष्य हूं। मेरे ऊपर भी 3 कानून लागू हैं। एक दिन मेरे को भी जाना है और मैं मनुष्य हूं, और मैं कभी नहीं भूलना चाहता कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य के रूप में आप किसी के कर्म का निर्धारण क्या होना चाहिए? अगर आज की युवा पीढ़ी खासकर बहुत ही, मुझे लगता है कि कंफ्यूज है, वो उसके अंदर बहुत सारी बेसब्री है। हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत में इस बात का ध्यान रखा कि हर आदमी बहुत व्यस्त है, कहीं हड़बड़ी है उसको जाने की, जबकि वो इन्हीं 2 के बीच है, सांस के आने और जाने के बीच। आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि युवा क्या करें, या यह दुनिया इस बात की ओर उन्मुख हो सके कि उसके जीवन का आधार क्या है और उसके होने का उद्देश्य क्या है, वह मनुष्य कैसे बने? सबसे पहले मनुष्य चाहता क्या है, जो युवा पीढ़ी है ये चाहती क्या है?
अपने से ये पूछो, ये नहीं है कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम अपने से ये पूछो कि तुम क्या चाहते हो। ये नहीं कि तुम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो या तुम इसको खुश करना चाहते हो। अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं भी अपने आप को खुश करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो यह संभव है। परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आंख खोलनी पड़ेगी, बंद नहीं करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। और अपने आप को देखिए, आज की युवा पीढ़ी समझती है कि वो बहुत बिजी है क्योंकि उनका फोन है। तो भगवान कृष्ण के समय में क्या लोग बिजी नहीं थे? भगवान राम के समय में क्या लोग बिजी नहीं थे? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बिजी तो हम सब हैं, सब हैं। ये बीमारी तो हमको बहुत पहले से ही लगी हुई है। बात यह है कि एक वो है जो बिजी है आनंद लेने में, और एक वो है जो बिजी है रोने में, धोने में। क्या चाहते हो तुम अपने जीवन में? क्या चाहते हो तुम अपने जीवन में? वो किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माँ बाप की बात नहीं कर। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? तुम आनंद चाहते हो, खुशी चाहते हो, या इन सारे चक्रों को अपने सिर पे लिए चाहते हो? और ये चक्र जो लिए हुए हैं, बाय द वे, ये इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि हर एक चक्र ने ये प्रॉमिस किया कि ये तुमको खुशी लाएगा। आपका स्वप्न क्या है? मेरा स्वप्न मैं पूरा कर रहा हूं। मेरा स्वप्न ऐसा है कि एक दिन मेरे को समझ में आई कि मेरा स्वप्न तभी पूरा होगा जब मैं उठ जाऊं, सोते ना रहूं। जो सोने में स्वप्न देख रहा हूं वो मेरा स्वप्न नहीं है, वो किसी और का स्वप्न है। और अगर मैं उठ गया सचेत होकर के, मैं अपने जीवन को जीऊं, ये मेरा सपना है, ये मेरा आनंद है, ये मेरा लक्ष्य है। जो कुछ भी हो, क्योंकि वो चीजें, वो 3 चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मेरा आना, मेरा यहाँ जीवन रहना, और एक दिन जाना, वो कभी नहीं बदलेगा। बहुत बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। और मैं हमारे दर्शकों को कहूँगा, अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो वेक अप टू लाइफ ब्रीथ, प्रेम रावत जी की इस पुस्तक को पैन मैकमिलन ने प्रकाशित किया है और भारत में इसका मूल्य 299 रुपये है। अंग्रेज़ी में यह पुस्तक अमेरिका में $25 की है। इसका हार्ड बाउंड संस्करण भी है, जो भारत और अमेरिका संभवतः दोनों जगह उपलब्ध होगा। हिंदी में यह पुस्तक श्वास के नाम से प्रकाशित हुई है, जीवन के प्रति जागरूक हों, जिसे हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 299 रुपये है। अगर आप जीवन के महत्व को जानना चाहते हैं, जीवन के प्रति उन्मुख होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप आनंद की अनुभूति करें, तो इन पुस्तकों को खरीदें। निश्चित रूप से ये पुस्तकें आपको बेहतर बनाएंगी। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी प्रश्न सिर्फ यह है आज की हमारी बातचीत का, कि अगर किसी को प्रेम रावत जी से संपर्क करना हो, उनके पास अपने प्रश्न भेजने हो या जिज्ञासा करनी हो, या जो दूसरे लोग आपकी तमाम गतिविधियां हैं जो मानवीय क्षेत्रों में सहायता के लिए हैं या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में, बहुत सारे काम आप पूरी दुनिया भर में करते रहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, अगर कोई हमारा दर्शक हो और वो संपर्क करना चाहे तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं premrawat.com, और उस वहाँ सब सारे एड्रेसेस हैं, सब कुछ है। आपके पास तो रोज हजारों चिट्ठियां आती होंगी, आप उन्हें कैसे देख पाते होंगे? सुबह सुबह उठ के पहली चीज़ वही देखता हूँ मैं अपने आईपैड पे चिट्ठियाँ आती हैं।
बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आप देखते रहें साहित्य तक। हम अगले सप्ताह फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत आभार।